हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है। अगर आप देखोगे इसमें ये अल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप, और इसकी रिएक्शन TSCl के साथ करा रहे हैं। पायरिडीन ले लिया है तो X बनता है। X की रिएक्शन NaBr के साथ कराते हो तो Y बनता है। पूछा गया है X एंड वाई आर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग A में X का ऑप्शन दिया है, X क्या हो सकता है, B में Y बताया गया है। देन ऑप्शन C में अगेन X के बारे में बताया गया है, एंड ऑप्शन D में Y के बारे में बताया गया है। तो हमें बताना होगा बच्चों कि यहाँ X क्या होगा और Y क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, कौन सा पाथवे फॉलो हो सकता है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं। अगर हम पहले बात करें, जो पहले हमें कंपाउंड मिला है इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हमें कंपाउंड मिला है, बेसिकली ये कि 5 मेंबर्ड की रिंग है। यहाँ इसके अंदर स्टीरियो का यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर H को ऊपर दिखाया तो हम H को ऊपर ही दिखाएंगे, CH3 को नीचे। देन यहाँ अगेन हाइड्रोजन को ऊपर दिखाया है इस वाले कार्बन पर, और यहाँ OH को नीचे की तरफ दिखाया है। क्या ले रहे हैं? टोसाइल क्लोराइड ले रहे हैं, बेसिकली TSCl ले रहे हैं, TSCl और पायरिडीन ले लिया है। बच्चों इसको ध्यान से समझना है। पायरिडीन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? बेस होता है। पायरिडीन क्या होता है? बेस होता है। ये बेस क्या काम करेगा? ये जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है अटैच, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पायरिडीन क्या होता है? बेस होता है। ये हमारे पास पायरिडीन होता है, यहाँ नाइट्रोजन हो और यहाँ हमारे पास इसके पास ये लोन पेयर होते हैं। ये क्या काम करता है? बेसिकली इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और पायरिडीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे दिखा सकते हो आप। ये बेस है, इस हाइड्रोजन को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये पायरिडीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास N पर आ जाएगा, हाइड्रोजन N पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये डबल 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 बॉन्ड। तो ये पायरिडीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसा करने की वजह से क्या बना है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। यहाँ ये H है, यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज हो गया होगा, और यहाँ पर H है और यहाँ पर ये CH3 है। तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है यहाँ से, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट। इसको हम अभी के लिए कैसे कर सकते हैं बच्चों? इसको अभी हम कैसे दिखा सकते हैं कि अब ये क्या करेगा, टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। इसको अगेन लिखते हैं। ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ CH3 था, और यहाँ कुछ इस तरीके से ये 5 मेंबर्ड की रिंग है बच्चों। इस 5 मेंबर्ड की रिंग को एज इट इज दिखाइए। यहाँ ये ऊपर आया है नेगेटिव चार्ज। ऊपर नेगेटिव चार्ज आना मतलब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब टोसाइल क्लोराइड्स के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो टोसाइल क्लोराइड जो होता है ना बच्चों, उसको समझ लेते हैं एक बार। टोसाइल क्लोराइड होता क्या है? वैसे बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग हो, यहाँ ये CH3 ग्रुप होता है, और यहाँ ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये ClO। तो ये टोसाइल क्लोराइड होता है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे पास Cl नेगेटिव होता है, ये जो हमारे पास Cl नेगेटिव होता है बच्चों, यहाँ पर क्या हो सकता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे सल्फर से, और सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो हमारे पास मान लीजिए अगर ये O नेगेटिव आ रहा था, हमने इस पूरे ग्रुप को R लिख दिया, ये O नेगेटिव इस पर अटैक कर सकता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल सकता है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जब RO नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ RO नेगेटिव क्या करेगा, TS के साथ बॉन्ड बना लेगा। TS के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो सिमिलर यहाँ पर देखना है। यहाँ पर बेसिकली कार्बन क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, और टीएस में जो सल्फर होगा उस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ओ नेगेटिव क्या काम करेगा, इस टोसाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो एक काइंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन इसको ध्यान से समझना है। अभी हमारे पास जो ओरिजिनल कंपाउंड था उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ओ अभी भी नीचे है। ओ अभी भी नीचे है। जो ये अटैक करेगा, ये ओ नेगेटिव नीचे की तरफ से ही करेगा, और टीएस कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ ही आ जाएगा, ओटीएस बन जाएगा। अब ये जो ओटीएस बनता है ना बच्चों, ये और भी ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ओटीएस जो होता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन है? एक्स। तो हम भी इसको क्या कहेंगे? एक्स बोलेंगे। ये कौन है बच्चों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स है, तो हमने भी इसको क्या बोला है? एक्स बोला है। ओटीएस जो बनता है बच्चों, ये ओटीएस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओटीएस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ध्यान से समझना है। ये क्या बना लिया, ROS डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये कौन है? ये हमारे पास ये CH3 ग्रुप हो। इसी को तो बोला है ROTS। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये OTS ग्रुप है? OTS ग्रुप है। ROTS में जो OTS होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर क्या हो जाए बच्चों, अगर कोई R पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर NU नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा तो ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हो। ऊपर नेगेटिव आएगा, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ ये CH3 ग्रुप है। बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस वजह से OTS नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है ये एक्स बना है। ये क्या बना है? एक्स बना है। OTS नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको दोबारा लिखते हैं। ये हमारे पास कौन बना था बच्चों? ये H था, ये CH3 था। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ। OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है नीचे की तरफ। अब सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? NaBr के साथ करा रहे हैं।
Na Br के साथ, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी बेसिकली ये SN2 रिएक्शन के थ्रू होगी, जहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव, ये अबव द अटैक करेगा, अबव से अटैक करेगा, तो OTS को नीचे की तरफ से निकलना पड़ जाएगा, क्योंकि OTS कहाँ है, नीचे की तरफ है। Br नेगेटिव अबव से अटैक कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ SN2 रिएक्शन हो जाएगा, SN2 स्टेप बोल सकते हैं इसको, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और OTS को नीचे की तरफ से निकलना पड़ जाएगा। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारी 5 मेंबर्ड की रिंग है। यहाँ ये जो हाइड्रोजन है और ये जो CH3 है, ये अपनी पोजीशन पर अभी भी फिक्स है, लेकिन क्योंकि Br नेगेटिव ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो Br तो आ जाएगा ऊपर, और हाइड्रोजन को मजबूरी में यहाँ नीचे जाना पड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OTS नेगेटिव निकल जाएगा। OTS नेगेटिव निकल जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है जो Na+ के साथ मिलकर NaOTS भी बना सकता है। ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ अबव से अटैक करेगा Br नेगेटिव, जिससे OTS जो नेगेटिव है वो नीचे की तरफ से निकल जाए, तो ये Y कंपाउंड हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारे पास Y कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ से अटैक हुआ है, तो X और Y के जो करेक्ट स्ट्रक्चर है ऑप्शन ए बी में दिया है। पहले क्या हुआ है, पायरिडीन ने H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो O नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया बेसिकली। अब इसने TSCl में TS पर अटैक करा है, तो Cl नेगेटिव निकल गया है, तो X बन गया है। यहाँ O के अराउंड कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज नहीं आया, और Cl O हमारे पास क्या था, OH से OTS बन गया है। लेकिन अब Br नेगेटिव ने जब अटैक करा है, तो ये SN2 रिएक्शन है, बेसिकली ऊपर की तरफ से Br नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, और OTS नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाएगा नीचे की तरफ से, तो हाइड्रोजन को नीचे आ जाना पड़ जाएगा और Br ऊपर रहेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो जो ए और बी में एक्स और वाई के स्ट्रक्चर दिए बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या किया है, इन्होंने यहाँ एलिमिनेशन दिखा दी, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया एक्स के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। एंड डी में क्या किया है, इन्होंने ब्रोमीन को नीचे से दिखाया आते हुए, तो ये तो गलत है बच्चों, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो ये सी डी गलत हो जाएंगे, ए बी करेक्ट। देयर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।